We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शिवसेना यूबीटी नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्य की महायुति सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं को सिर्फ प्रचार और फोटो खिंचवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असली लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना, शिव भोजन जैसे कई स्कीम शुरू की, लेकिन जमीन पर इनका असर नजर नहीं आता। आदित्य का दावा है कि ये सारी योजनाएं सिर्फ दिखावे की हैं, इन आम लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि सरकार को लोगों की भलाई की चिंता नहीं है, उसे बस कैमरे के सामने अच्छी तस्वीरें चाहिए ताकि चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाकर योजनाएं सफल नहीं होती। वहीं नीतीश राणे के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देते हुए उससे पल्ला झाड़ लिया। अगर कंपैरिजन करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक ही थाली ये मुंबई है और ये सारे के सारे जो महायुति के जो गुट में है, फिर वो भ्रष्टनाथ मिंदे हो या भाजपा हो, उसी थाली में खाना चाहते हैं और फिर उसी थाली में छेद करना चाहते हैं मुंबई के खिलाफ वो जो काम करे। लेकिन कल का जो वीडियो है ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फोटोशूट्स के लिए सरकारी योजनाओं को आगे लाया जा रहा है, शासकीय योजनाओं को आगे लाया जा रहा है, लेकिन असल में अगर आप काम देखें तो जीरो है। फिर वो लाडली बहना का हो, फिर वो कर्ज माफी का हो, या फिर ये शिव भोजन का हो। शिव भोजन थाली हमने लाई थी 5 रुपए में। कोविड के समय में हर एक आदमी, हर एक इंसान को अपना भोजन मिलता था, बिना जाति देखे, बिना धन पूछे, बिना अपनी बैकग्राउंड पूछे। कचरा को मैं जवाब नहीं देता। दरअसल भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। राणे ने कहा कि गरीब हिंदुओं को मराठी नहीं बोलने पर मारा जा रहा है, यह सब उनकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने शिवसेना और मनसे के लोगों को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में लोगों से मराठी बुलवाने की चुनौती दी। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। उन्होंने खास तौर पर लाडली बहना योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि इस योजना के नाम पर महिलाओं से वादे तो किए गए, लेकिन कई जगह पैसे पहुंचे ही नहीं या फिर बहुत कम सहायता दी गई, जिससे महिलाएं निराश और ठगी हुई महसूस कर रही हैं। आदित्य ठाकरे ने जनता से अपील की कि वे सरकारी प्रचार से भ्रमित न हो और सच्चाई को पहचानें। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनता खुद बताएगी कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। अब तक 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। यह योजना अब राज्य की महिलाओं के लिए सशक्त आधार बन चुकी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाडली बहना योजना का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने इस योजना का खूब प्रचार किया, लेकिन जिन महिलाओं को इसका लाभ मिलना था उन्हें अभी तक पूरा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए ऐसी योजनाएं ला रही हैं। जनता को लगता है कि उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन असल में योजनाएं आधी अधूरी और कमजोर तरीके से लागू हो रही हैं। शिव भोजन योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो कहा गया था गरीबों को सस्ते में खाना मिलेगा, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार खुद इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का हाल ऐसे हो गया जैसे सिर्फ इवेंट प्लानिंग हो रही है, फोटो, भाषण और सोशल मीडिया पर पोस्ट, लेकिन नतीजा शून्य। इससे जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। वहीं इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आदित्य का यह जवाब साफ संकेत दे रहा है कि वे नीतीश राणे को गंभीरता से नहीं लेते और उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहते। दरअसल नीतीश राणे अक्सर शिवसेना और आदित्य ठाकरे पर बयानबाजी करते रहते हैं। वे सोशल मीडिया और मंचों से आदित्य पर निजी टिप्पणियां करने के लिए भी जाने जाते हैं। आदित्य का यह बयान शायद इन्हीं हमलों के जवाब में आया है। इस बयान के बाद नीतीश राणे ने भी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर अपने अंदाज में पलटवार किया है। अब यह बयानबाजी आने वाले दिनों में शिवसेना बनाम भाजपा नेताओं के बीच और तेज हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।